अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप 8 क्लास में हैं या प्री 9 क्लास में हैं, मतलब आपने अगले साल 9th क्लास में जाना है, अगले साल 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी खबर या खुशखबरी आप इसको कह लें। तो आपने बेटा वीडियो को मुकम्मल देखना है, यह आपसे गुजारिश है। क्योंकि ये जब आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे होते हैं, आप यकीन करें, यूं समझ लें कि आप अपने फ्यूचर का फैसला लिख रहे होते हैं कि हमने अब इस तरफ जाना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो स्टेप है, ये जो तब्दीली है 9th क्लास के लिए, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो बेटा इसी पे बात करते हैं। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो, क्योंकि हम तो अपने चैनल पे आपकी तमाम तर जो स्टडी की ना सिर्फ गाइड करते हैं, ना सिर्फ गाइड करते हैं, लेक्चर अपलोड करते हैं। अभी फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में ना सिर्फ हम पेपर अपलोड करते रहे थे, बल्कि उन पेपर को समझा के अपलोड करते थे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं बच्चों की कि हमने कैसे तैयारी करवाई थी। तो इसी तरह हमने फाइनल टर्म के लिए बल्कि अभी से शुरू कर दिया है। आप देखें हमारे चैनल पे हमने पास पेपर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेपर आपका पास पेपर से आता है, और ये ओरिजिनल पास पेपर है। मतलब जो पिछले साल फाइनल टर्म के पेपर थे, सब्जेक्ट वाइज मैंने अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप इनको भी तैयार कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी बेटा, तो बात करते हैं आज की इस खबर और न्यू अपडेट जो है गवर्नमेंट का तालीमी निज़ाम का, इसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो बेटा, जब आप 9th क्लास में एडमिशन लेते थे, ये बात शायद आपको पता हो, या मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 3 ग्रुप्स होते थे। 3 ग्रुप होते थे। एक होता था कंप्यूटर ग्रुप, जो कंप्यूटर रखता था। एक 9th क्लास में होता था बायोलॉजी ग्रुप, जो बायो रखता था और मेडिकल की फील्ड में जाता था। और तीसरा आर्ट्स वाले ग्रुप का होता था। ये टोटल हमारे 3 ग्रुप होते थे जो अभी तक चलते आ रहे थे। लेकिन जो 2026 में जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं 9th के, यानी अगले साल वाली जो 9th होगी, उनके लिए अब गवर्नमेंट ने 4 और ग्रुप ऐड कर दिए हैं। एक फैशन डिज़ाइन कर दिया है। अब ये फैशन डिज़ाइन क्या है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, मतलब जो बच्चे हैं जिनकी डिज़ाइनिंग से फील्ड रिलेटेड फील्ड है, मैं आपको बता दूंगा इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। और ये जो दूसरे ये टेक के फ़नी तालीम कहलाते हैं, हेल्थ साइंस ऐड किया है, फिर एग्रीकल्चर साइंस ऐड किया है, और एक और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐड किया है। तो ये 4 ग्रुप हैं जो मज़ीद ऐड किए गए हैं। पहले सिर्फ कंप्यूटर, बायो और आर्ट्स का ग्रुप होता था, लेकिन अब ये 4 मज़ीद ग्रुप होंगे आपके 9th के, और आपके पास 7 ऑप्शन होंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और इन 4 के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल। और फिर इसमें एक और चीज़ है, जो बच्चे कहते हैं सर हमने याद बहुत कम करना हो तो कौन से सब्जेक्ट रखें। वो जो आर्ट्स वाले आर्ट रख लेते हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, हेल्थ साइंस में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें पढ़ना कम पड़ता है। मतलब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इनकी डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या होगी। इसमें आधा थ्योरी के नंबर होते हैं और आधे प्रैक्टिकल के होते हैं। मतलब अगर 75 नंबर का पेपर है एक, तो वो 40 नंबर का ही आपको रिटर्न याद करना पड़ेगा, बाकी 35 जो है वो प्रैक्टिकल के होंगे। मतलब चीज़ें सिखाई भी जाएंगी और मार्क्स लेना भी इसमें आसान हो जाएगा। तो बेटा मैं 1 बाय 1 इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और आपने अगरचे पहले कोई फैसला किया भी हो, कंप्यूटर रखनी है, बायो रखनी है, आर्ट्स रखनी है, इन ग्रुप्स को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि ये नई 9th में ये ऐड होने जा रहे हैं ग्रुप, और जाहिर है इनकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, तभी गवर्नमेंट इसको ऐड कर रही है। और ये बेटा पूरी दुनिया में तो पहले से ही इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है वो बच्चों को सिखाई जाए, ना कि रट्टा सिस्टम पे जो है चीज़ों को बच्चों को ट्रेन किया जाए। तो ये यूँ समझ लें कि चारों जो हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, हेल्थ साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा इनमें। तो बेटा मैं 1 बाय 1 इनमें बता देता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इनमें। जी बेटा, तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर साइंस जो होगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे। अब जो एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप है, इसमें अब देखिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, यानी जो इस्लामियात है, उर्दू है,
और जो कुरान है, ये तो एज इट इज़ होंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ ऐड हुई है नई, अब देखिए जो आपका फिज़िक्स है, अब वो फिज़िक्स नहीं होगी बल्कि फिज़िक्स टेक टेक की बुक होगी। अब इसका मतलब फिज़िक्स टेक का क्या है, जो आपकी फ़िज़िक्स की 9th में बुक होती है, जो कि बायो वाले ग्रुप की या कंप्यूटर वाले ग्रुप की फ़िज़िक्स होगी, वो 60 नंबर की होगी। आपकी पेपर होगा और फिर बाकी जो 15-15 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ 40 नंबर का आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह केमिस्ट्री भी, और ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो होगी, यानी थोड़ा थोड़ा ये साइंस का टच दिया उन्होंने 40-40 नंबरों का। मतलब थोड़ी थोड़ी ये पढ़ा के आपको एक एग्रीकल्चर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और उसमें भी आप देखें 40-40 नंबर का है। तो अब इसका ना मैं डिटेल में आपको अलग वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट की, कि क्या फ़ायदे इनके हैं, इनका स्कोप क्या है, और इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा। लेकिन अगेन ये आपके सामने सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। इनकी जो बुक्स होंगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये छोटी होती हैं, और ये फिर आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी होता है, पढ़ना आपको कम पड़ता है। इसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है हेल्थ साइंस। अब ये हेल्थ साइंस जो है, ये मैं कहता हूँ कि जो वो बच्चियाँ जो गर्ल्स मतलब मेडिकल वो कहती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डॉक्टर वाली फील्ड है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और यानी मार्क्स के लिहाज से कह लें, बजट के लिहाज से कह लें कि हमारे उसमें तो मार्क्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अब अक्सर बच्चे बायो के बाद आपके नर्सिंग में चले जाते हैं, फार्मासिस्ट है, डीवीएम है, बहुत ज़्यादा फील्ड है डॉक्टर के अलावा मेडिकल की, तो बच्चों को बायो करनी पड़ती थी। तो उसका जो यूँ समझ लें कि ऑल्टरनेट इन्होंने हेल्थ साइंस कर दिया है। अब जो बच्चे इस तरह की अदर देन डॉक्टर वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भाई उन्हें बायो रखने की और हाई मेरिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हेल्थ साइंस रखें। उसमें देखें अब क्या क्या चीज़ें, देखें चीज़ें जो है ना, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो होगी, इनका थोड़ा थोड़ा टच होगा 40-40 नंबरों की। और फिर एक बुक पढ़ाई जाएगी हेल्थ साइंस की, जो उनकी बेसिक्स होगी। मैं अगेन मैं कह देता हूँ कि मैं इसकी हर ग्रुप की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो बच्चों को समझ आ सके ये चीज़ क्या है, और फिर आप उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकें। ठीक है। इसी तरह इसके बाद अब एक नया ग्रुप है कंप्यूटर टेक का। अब बच्चे आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर वो कंप्यूटर साइंस का तो ऑलरेडी है, तो ये कंप्यूटर टेक क्या है। अच्छा बेटा, ये मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है मेरे लिहाज से, जो बच्चे कंप्यूटर रखना चाहते थे वो कंप्यूटर ना रखें बल्कि कंप्यूटर टेक रखें। इसकी अब मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि देखें, आपको दो बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर साइंस और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका फ़ायदा क्या भाई, जिस फील्ड में आपने जाना है वो चीज़ आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। अब जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं भाई, वो 40-40 नंबर की थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो ये इसका फ़ायदा है। तो खैर, इसकी मैं भी अगेन आपको कहता हूँ कि मैं हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद बेटा आपके पास जो चौथा और लास्ट है, जो मैं कहता हूँ बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है फैशन डिज़ाइनिंग का। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फैशन डिज़ाइनिंग से मुराद ये जो आप हम या घरों में शादियों में फैशन करते हैं, इसकी बात नहीं है। ये फैशन डिज़ाइनिंग आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा पॉपुलर फील्ड है, और बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि तमाम की तमाम दुनिया, हर चीज़ डिजिटल पे शिफ्ट हो गई है। अब जो डिजिटल डिज़ाइनिंग है, या आपकी जो अब हर चीज़ तो डिज़ाइन होती है, तो ये फैशन डिज़ाइनिंग यूँ समझ लें, उसकी एक ब्रॉडर टर्म है। तो जो अब जो गर्ल्स के लिए मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट है। और गर्ल्स फैशन डिज़ाइनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर बायो रखी, फिर कॉलेज में बायो पढ़ी। ये फैशन डिज़ाइनिंग ऐसा फील्ड है, बायो में मेहनत कर करके फिर वो जा रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ। तो खैर अगेन इस पे मुकम्मल हर हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनेगी। आप बेटा मुझे थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा इनमें सब्जेक्ट इंटरेस्टेड लगा है, ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूं। उसका स्कोप फ्यूचर में क्या है, उसकी जॉब्स का क्या होगा, सब्जेक्ट किस तरह के होंगे। तो खैर जो फैशन डिज़ाइनिंग होगी, अब उसमें देखें कि जर्नल साइंस होगी। यूं समझ लें कि आपको आर्ट्स से निकाल के आपके लिए अच्छे अच्छे फील्ड मुतारफ करा दिए हैं।
थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी। अब बेटा ये देखिए कितने मज़े के कोर्स हैं, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, बुलवाएंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। फिर फैशन डिज़ाइनिंग का एक सब्जेक्ट होगा, और आप इसमें देख रहे हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल है, 40 नंबर की थ्योरी है तो 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो बेटा ये 4 ग्रुप मज़ीद ऐड हुए हैं, इसकी मैं फर्दर अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपने बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आपने बताना है अब क्या ये वाकई इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।